Focus. Ideate. Innovate. Enable. Next Brands presents Brand Vision, the Masterstroke, in association with CNBC Awaaz. नमस्कार, नेक्स्ट ब्रांड्स प्रेजेंट ब्रांड विजन द मास्टर स्ट्रोक में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के जरिए हम बात करेंगे उन शानदार लीडर्स और उन विजनरी कंपनियों की जिन्होंने देश विदेश में अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। और आज हम जिन ब्रांड्स की बात कर रहे हैं वो है सिगाची इंडस्ट्रीज, पैसिफिक गेमिंग और एमस्ट्रैड। शुरुआत करते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज से। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1989 में। सिगाची इंडस्ट्रीज ने खुद को तेजी से माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज और सेल्यूलोज आधारित एक्सिपिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर में से एक के रूप में स्थापित किया है। तो आइए जानते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज के सफर के बारे में। सिगाची की स्थापना साल 1979 में हैदराबाद में हुई। सिगाची खास तौर पर फार्मास्यूटिकल्स, सप्लीमेंट और फूड इंडस्ट्रीज के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेलुलोज आधारित प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। शुरुआत में सिगाची महीने में 60 टन प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन वक्त के साथ सिगाची का कारोबार बढ़ता गया और आज महीने में 1000 टन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। हमने इसे 1989 में इनकॉर्पोरेट किया था और उसके बाद हम लोग पहले क्लोरीनेटेड पैराफिन बना रहे थे। उसके बाद 95 में हमने डाइवर्सिफाई किया माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज में और प्रोस्पेक्ट देखा हमने कि माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो हम इसी में आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे करके हम लोगों ने 60 टन्स पर मंथ के हिसाब से शुरू किया था प्लांट। आज हम 1000 टन्स पर मंथ बना रहे हैं। कंपनी दुनिया भर में माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज और सेल्यूलोज पाउडर के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर में से एक है। 720 टन पर एनम से शुरू होकर कंपनी ने अपनी क्षमता को 10,000 टन सालाना कर दिया है और इन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है। सिगाची 32 इयर्स में चलते चलते माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज प्रोडक्ट की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में और हम लोग जो है सो वर्ल्ड में 5th नंबर पे हैं। तो मेरा इमीडिएट विजन है कि 2025 तक हम लोग वर्ल्ड नंबर 3 हो जाएं। सिगाची की टीम ही उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के साथ परिवार जैसा रिश्ता कायम किया है। सिगाची 650 फैमिली के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने बिजनेस को और ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश में जुटी है। देखिए, हम लोग का जो जर्नी में सबसे एक्साइटिंग चीज़ रहा ये रहा कि हमने जो है सो आज अपने साथ करीब 650 फैमिलीज इन्वॉल्व है सिगाची में और इसको हम लोग सिगाची फैमिली बोलते हैं। एंड हर इंडिविजुअल का परिवार जो है सो सिगाची फैमिली की तरह ट्रीट होता है। सिगाची क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मशहूर है। 3 दशक में सिगाची ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के चलते ही कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। सिगाची जो आज तक 60 टन्स पर मंथ से लेकर के 1000 टन्स पर मंथ पर पहुंची है, इसका बेस ये है कि हम लोग क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सिगाची की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो देश के 2 राज्यों में स्थित है। सिगाची की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैदराबाद में है तो दूसरी यूनिट गुजरात में। कंपनी 60% प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है और 40% प्रोडक्ट्स देश के सभी राज्यों में मुहैया कराती है। सिगाची के टोटली 3 प्लांट्स हैं, 2 गुजरात में हैं और एक हैदराबाद में। हैदराबाद पेरेंट प्लांट है। हैदराबाद प्लांट 1989 में शुरू हुआ था एंड गुजरात 2009-2010 में शुरू हुआ। ये तीनों प्लांट से हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड केटर करते हैं। 60% हम लोग का एक्सपोर्ट जाता है एंड 40% डोमेस्टिक मार्केट में जाता है। दुनिया की कई नामचीन रेगुलेटरी एजेंसियों ने सिगाची की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सर्टिफाई कर चुकी है, जिनमें शामिल है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए WHO और XCPAC, साथ ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO का हैजर्ड एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट
इसे फ्रांस की इकोवैडिस सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए भी सर्टिफाइड कर चुकी है। सिगाची की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अमॉन्ग द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। हम लोग के जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स बोला जाता है उनको, वो अमॉन्ग द टॉप क्लास माना जाता है। एंड उनमें से सबसे पहला है हमारा US FDA अप्रूव्ड ड्रग मास्टर फाइल। सो फॉर एवरी प्रोडक्ट हम लोग जो बनाते हैं उसमें हम लोग का ड्रग मास्टर फाइल रहता है, एंड दैट फैसिलिटेट्स द US कस्टमर्स टू टेक आवर प्रोडक्ट्स। उसके अलावा हम लोग का एक सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी है फ्रॉम द यूरोपियन डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एंड मेडिसिन। ये EU रीजन के सर्टिफिकेशंस एंड अप्रूवल प्रोसेस में ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा देन वी हैव GMP फ्रॉम एक्सीपैक्ट। एक्सीपैक्ट इज ए ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स गेट द सर्टिफिकेशंस फॉर एक्सीपिएंट्स। द नोडल बॉडी इज इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट काउंसिल। सिगाची की USP है ग्राहकों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना और उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स मुहैया कराना। इसके साथ ही सिगाची का फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट पर रहता है। कंपनी के पास एक शानदार रिसर्च टीम है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर काफी रिसर्च करती है। आपको बता दें कि मार्केट में सिगाची के पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स रेंज है, जिसके चलते सिगाची साल दर साल ग्रोथ कर रही है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। वी हैव द बेस्ट टीम करेंटली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज़ डेवलपिंग न्यू मॉलिक्यूल्स इन एक्सीपिएंट्स केटरिंग टू द फॉर्मुलेशन नीड्स। सिगाची फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए फूड स्पेसिफिक ग्रेड एक्सीपिएंट्स मुहैया कराती है, जो अलग अलग एप्लीकेशंस जैसे वसा, कैलोरी सामग्री के स्तर में कमी, फाइबर सामग्री में वृद्धि और बेहद स्वाद को सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सिगाची की जो खासियत है दैट हम लोग के प्रोडक्ट रेंज आर बेसिक एक्सीपिएंट्स, हाई फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स विच आर मोर देन वन एक्सीपिएंट, एंड मल्टी फंक्शनल इंग्रेडिएंट विच आर मोर देन 2 एक्सीपिएंट्स। हम जब ये कंबाइन करके मल्टी फंक्शनल इंग्रेडिएंट हमारे फॉर्मुलेटर को, हमारे कस्टमर को देते हैं, तो उनका ये कंफर्ट हो जाता है दैट उनको दूसरे एक्सीपिएंट्स खरीदने की, टेस्ट करने की, वेयरहाउस करने की या प्रॉब्ली वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं रहती है। लगातार ग्रोथ के साथ सिगाची इंडस्ट्रीज IPO लाने की तैयारी कर चुकी है। कंपनी 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 28,41,500 इक्विटी शेयर इशू की है। आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित सेलुलोज बेस्ड एक्सीपिएंट मैन्युफैक्चरर सिगाची इंडस्ट्री ने लगभग 60 करोड़ जुटाने के लिए अपनी DRHP दायर की है। The company is consistently paying dividends over many years, keeping view of short-term interest of the shareholders, and we also aim for wealth maximization of shareholders in long run. Present company is issuing 28,41,500 shares to the public, and which is 27% post dilution. The existing shareholders will have 73% post issue. हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ और ब्रांड्स की सफलता की कहानी। Next Brands presents Brand Vision, the Masterstroke, in association with CNBC Awaaz. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रांड्स प्रेजेंट ब्रांड विजन द मास्टर स्ट्रोक। और आइए अब बात करते हैं पैसिफिक गेमिंग की। पैसिफिक गेमिंग की शुरुआत 2018 में हुई। कंपनी ने भारत में पहली बार इंस्टेंट कैश आउट फीचर के साथ पोकर सेंट लॉन्च कर गेमिंग इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। तो आइए जानते हैं इस कंपनी ने अब तक का ये सफ़र कैसे तय किया और क्या है उनकी फ्यूचर प्लानिंग। पैसिफिक ऑनलाइन गेमिंग भारत में सबसे तेजी से बढ़ता गेम डेवलपमेंट स्टूडियो है। साल 2018 में पैसिफिक गेमिंग की शुरुआत बेंगलुरु से हुई। पैसिफिक गेमिंग को भारत की सबसे होनहार ऑनलाइन गेमिंग ब्रांड के रूप में जाना जाता है। शुरुआत में पैसिफिक ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म पर केवल 8 से 10 प्लेयर्स आते थे, लेकिन वक्त के साथ लोगों का आना बढ़ता रहा और आज पैसिफिक ऑनलाइन गेमिंग के पास 10 लाख से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं। 2018 में स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड ऑफ विद अ गेम कॉल्ड पोकर सेंट। जब स्टार्ट किया था हमने तो दिन में 10-15 लोग आते थे प्लेटफॉर्म पे, खेलते थे, देखते थे कि क्या कर रहे हैं, क्या गेम है ये है। बट दैट इज़ द ओल्ड स्टोरी। नाउ
कट फॉरवर्ड टू व्हाट वी आर टुडे, हमारे पास अभी 10 लाख से भी ज़्यादा प्लेयर्स है. रोज़ प्लेटफॉर्म में 20,000 से 30,000 लोग खेलते हैं. न्यू पीपल कम इन, ओल्ड पीपल कंटिन्यू टू प्ले. ये हमारी ग्रोथ स्टोरी है. महज 3 साल में पैसिफिक ऑनलाइन गेमिंग देश के कोने कोने में अपनी पहुंच बना ली है. पैसिफिक गेमिंग ने अपने प्लेयर्स के साथ परिवार जैसा रिश्ता कायम किया है. कंपनी की यही सबसे बड़ी खासियत है, जिसके चलते गेमिंग की दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड बनकर उभरा है. पैसिफिक ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म में रिस्पॉन्सिबल गेमिंग के नाम से एक खास फीचर है जो प्लेयर्स के कंट्रोल में रहता है, ना कि कंपनी के. पैसिफिक गेमिंग का प्लेटफॉर्म प्लेयर्स के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म है. One of the things that has helped us achieve this tremendous growth over the years is our player-centric approach. हम प्लेयर्स को एक कस्टमर जैसे नहीं मानते हैं. वो हमारे प्लेयर्स है तो हमारे फैमिली जैसे है, एंड वी एंश्योर दैट वी टेक केयर ऑफ देम. जिसके हिसाब से फॉर एग्जांपल हमारे प्लेटफॉर्म में रिस्पॉन्सिबल गेमिंग करके एक फ़ीचर है. अगर ये रिस्पॉन्सिबल गेमिंग फ़ीचर ऑन करता है एक प्लेयर, ये उनके कंट्रोल में रहता है, एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं रहता. ये रिस्पॉन्सिबल गेमिंग फीचर का प्लेयर कंट्रोल करता है और प्लेयर टेक्स अ कॉल व्हेन ही नीड्स इट, व्हेन ही डजंट नीड इट. सो समथिंग दैट इज गिवन इन द प्लेयर्स कंट्रोल इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय द पीपल बिकॉज इट इज नॉट अ कंपनी दैट इज कंट्रोलिंग देम. मौजूदा वक्त में पैसिफिक गेमिंग की 2 गेम पोकर सेंट और गली रमी मार्केट में लाइव है, जिसे पैसिफिक गेम की टीम काफी रिसर्च के बाद बनाई है. प्लेयर की पसंद को ध्यान में रखते हुए पैसिफिक गेमिंग की टीम ने छोटी छोटी चीजों पर काफी फोकस किया है. अपनी टीम की मेहनत और टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनी ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में एक अलग पहचान बना ली है. ऑनलाइन गेमिंग में प्लेयर्स से जुड़ने में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है भरोसे का. पैसिफिक ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर प्लेयर्स का पूरा भरोसा है, क्योंकि कंपनी टेक्नोलॉजी के जरिए सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है. जब हम लोगों ने पहले पोकर सेंट लॉन्च किया था तो इट हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट द इंडियन गेमिंग मार्केट, विच गेव अस एन इंस्पिरेशन टू स्टार्ट गली रमी. तो जो ये दोनों गेम्स है हमने बहुत अटेंशन टू डिटेल लेके बनाया है, बहुत प्लेयर सेंट्रिक किया हुआ है. हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि जो भी प्लेयर्स का पेन पॉइंट्स है वो एड्रेस हुए हैं. एंड आई थिंक ये प्लेयर्स ने बहुत पसंद किया है, क्योंकि जहाँ से हम थे और जहाँ पे हम हैं, एक बूटस्ट्रैप कंपनी होते हुए ये जर्नी जो हमने तय किया है. पैसिफिक गेमिंग की यूएसपी है प्लेयर सेंट्रिक रहना. प्लेयर्स की पसंद का ख्याल रखते हुए कंपनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है. पैसिफिक गेमिंग का मकसद प्लेयर को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन गेमिंग की सुविधा देकर उन्हें मनोरंजन के साथ साथ संतुष्टि देना है. 3-4 साल पहले गेमिंग कोई जानता नहीं था. अभी गेमिंग इज़ अ न्यू एवेन्यू. सबके पास स्मार्टफोन है, सबको उनको चलाना आता है. हर इंडिया के हर नूक एंड कॉर्नर्स में अभी स्मार्टफोन के एंट्री हो चुकी है. तो या सो इफ़ यू लुक एट इट, हमारे पास भी हर इंडिया के नूक एंड कॉर्नर से प्लेयर्स है. दे कम ऑन टू अ प्लेटफॉर्म एवरी डे, स्पेंड द टाइम. पिछले 3 साल में पैसिफिक गेमिंग जिस रफ्तार से आगे बढ़ी है, उससे कंपनी का आत्मविश्वास बढ़ा है. भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, जिसे देखकर पैसिफिक गेमिंग की कोर टीम को लगता है उनका कारोबार और ज्यादा बढ़ेगा. आपको बता दें कि कंपनी आने वाले समय में कई और ऑनलाइन गेम्स लाने की तैयारी में जुट गई है. और फ्यूचर में हमारा प्लान्स है दैट वी वांट टू गेट मोर इनटू सोशल गेमिंग, जहाँ पे people can socially interact with each other and get into more interactive gaming rather than just interacting with their cell phones. And also we want to see how we can consolidate certain aspects of what we have today to bring it on a single platter to different people, so that they don't need to keep jumping across different platforms to to get their entertainment from games. So ये हमारा अभी का फ्यूचर प्लान्स है. पैसिफिक गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया का एक विश्वसनीय नाम बन गया है. अपने नए इनोवेशन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पैसिफिक गेमिंग को कई अवार्ड से नवाजा गया है.
यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे एक और शानदार कंपनी की कामयाबी का सफर। Next Brands presents Brand Vision, the Masterstroke, in association with CNBC Awaaz. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रांड्स प्रेजेंट्स ब्रांड विजन द मास्टर स्ट्रोक। अब हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर उभर रही है। इस कंपनी का नाम है एमस्ट्रैड, जो पिछले 2-3 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में कई नामचीन अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी है। तो आइए जानते हैं एमस्ट्रैड की सफलता की कहानी। एमस्ट्रैड की स्थापना साल 2018 में हुई। महज 3 सालों में कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम बन गया है। एमस्ट्रैड की टैगलाइन है पैशन और परफेक्शन और नेक्स्ट जनरेशन QST। कंपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी से बने क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। सेल्स सर्विस के बाद भी एमस्ट्रैड अपने ग्राहकों को बेहतरीन सर्विसेज देने के लिए तत्पर रहती है। इसी सब खासियत के चलते एमस्ट्रैड की प्रोडक्ट्स को ग्राहकों ने खूब सराहा है। एमस्ट्रैड की प्रोडक्ट्स रेंज में शामिल है एयर कंडीशनर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन। आपको बता दें कि लाखों ग्राहकों की पसंद को देखते हुए एमस्ट्रैड के जरिए इन प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग होती है। देखिए, हमारी जो कंपनी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 2018 में एंड 2019 में हमने नेक्स्ट जनरेशन एयर कंडीशनर्स लॉन्च किए एंड द रिस्पॉन्स वाज वेरी गुड फ्रॉम कस्टमर्स विच वाज सरप्राइजिंग। एंड मई में हमने फिर टीवी लॉन्च किए, अगस्त में हमने वॉशिंग मशीन लॉन्च किए एंड पहले साल में वी हैड अबाउट 270,000 customers and a revenue of 400 crores. So the start has been very good and let us hope that it continues. मार्केट में एमस्ट्रैड की प्रोडक्ट वैल्यू सबसे हटकर है, क्योंकि शुरुआत से ही कंपनी का मकसद रहा है अपने ब्रांड को सबसे अलग बनाना। एमस्ट्रैड अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर कोई समझौता नहीं करती है। अपनी टैगलाइन पैशन फॉर परफेक्शन, परफेक्शन फॉर टेक्नोलॉजी, परफेक्शन फॉर क्वालिटी, परफेक्शन फॉर आफ्टर सेल सर्विस के चलते एमस्ट्रैड आज एक विश्वसनीय ब्रांड बन गया है। देखिए, हमने हमेशा ये सोचा था कि हमें कैसे अपने ब्रांड को, एमस्ट्रैड को बाकी ब्रांड से अलग दिखाना है। वो जो हम एक बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन तभी आएगा जब आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी होएगी, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होएगी और आप आफ्टर सेल सर्विस बेहतर दे पाएंगे। सो आवर मंत्रा हैज़ बीन एमस्ट्रैड इज इंस्पायर्ड बाय पैशन टू डिलीवर नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। एमस्ट्रैड का विजन कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में कस्टमर को बेहतरीन अनुभव देना है। कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स के जरिए संतुष्ट करना ही एमस्ट्रैड को बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। कंपनी का फोकस एक नए मापदंड सेट करने पर है, जिसके चलते ग्राहकों में बेहतरीन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और शानदार सर्विसेज को लेकर और जागरूकता बढ़ सके। We want to redefine the level of satisfaction or the customer delight standards in the consumer durable industry. हम नए मापदंड सेट करेंगे इंडस्ट्री में about how customers will get better after sales service, better quality and better technology. एमस्ट्रैड की कोई एक यूएसपी नहीं है। कंपनी के पास हर एक प्रोडक्ट्स की अपनी एक खास यूएसपी है। कोरोना काल में कंपनी ने डॉक्टर AC लॉन्च किया, जिसकी यूएसपी है कोरोना वायरस के बैक्टीरिया को मारना। इसके अलावा एमस्ट्रैड की टीवी और वॉशिंग मशीन में अलग अलग यूएसपी है। एमस्ट्रैड ग्राहकों को उनकी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग गुणवत्ता वाली AC मुहैया कराती है। अगर बात करें एमस्ट्रैड ब्रांड की यूएसपी की, तो वो है नेक्स्ट जनरेशन QST, यानी कि क्वालिटी सर्विस और टेक्नोलॉजी। यूएसपी जो है यूनिक सेलिंग पॉइंट को बोलते हैं। हमारे पास कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट स्टैटिक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल में 2020 में हमने एक डॉक्टर AC लॉन्च किया था। उसकी यूएसपी थी कि जो वो कोरोना वायरस के बैक्टीरिया को मार देता है। ऐसे ही हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई यूएसपी है। हमारे वॉशिंग मशीन्स में यूएसपी है, हमारे टीवी में यूएसपी है, हमारे अलग अलग AC मॉडल में अलग अलग यूएसपीज हैं। सो एक यूएसपी बोलना मुश्किल है, क्योंकि एवरी प्रोडक्ट हैज़ गॉट सम यूएसपी डिपेंडिंग ऑन व्हाट कस्टमर नीड्स।
एक विजन एक टीम की राह पर कंपनी लगातार तरक्की की सीढ़ी चढ़ रही है। कंपनी की मजबूती उनकी टीम वर्क से है। अगले 5 साल में कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग नेक्स्ट जनरेशन ग्राहकों को नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कराना है। वी आर वेरी क्लियर कि जो हमें 5 साल में करना है, राइट, इज टू क्रिएट न्यू स्टैंडर्ड्स इन क्वालिटी, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी. That's our mission, that's our vision. How we will create new standards, how we will delight customers more, that is what we are working on. We are an experienced team. We all have a background of 15, 20, 25, 30 years in this industry. मौजूदा वक्त में एम्स्टर्ड की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किसी भी भारतीय कंपनी में होती है, लेकिन जल्द ही कंपनी के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। अपने प्रोडक्ट्स के जरिए कंपनी का फोकस कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने को लेकर है। नेक्स्ट जनरेशन QST की खास पहल को आगे बढ़ाते हुए कंपनी की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाना और उन्हें बेहतरीन अनुभव देना। अभी हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं सुपा में, विच इज नियर पुणे. दिस फैक्ट्री विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 600,000 ACs एंड 600,000 TVs. सो राइट नाउ जो हम दूसरे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स से बनवा रहे हैं हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अगले साल से हमारे टीवीज और एसी सब हमारी फैक्ट्री में बनेंगे एट सुपा MIDC नियर पुणे. तो अब तक आपने देखा नेक्स्ट ब्रांड प्रेजेंट्स ब्रांड विजन द मास्टर स्ट्रोक. इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि कैसे ये ब्रांड लीडर्स अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए देश विदेश में मशहूर हुए. इस बार के लिए सिर्फ इतना ही. आप देखते रहिए CNBC आवाज. Next Brands presents Brand Vision, the Masterstroke, in association with CNBC Awaaz. Focus, ideate, innovate, enable.